भोपाल से सटे एक छोटे से गांव गुराड़ी घाट की कहानी इस वक्त मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा बनी हुई है। वजह सिर्फ जमीन की खरीद फरोख्त नहीं बल्कि उन खरीदारों के नाम है, क्योंकि जहां जमीन खरीदने वाले आम लोग नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में तैनात करीब 50 आईएएस और आईपीएस अधिकारी बताए जा रहे हैं। कहानी शुरू होती है 4 अप्रैल 2022 से, जब एक ही दिन में एक ही गांव में इन अधिकारियों ने मिलकर कृषि भूमि खरीदी। उस समय इस जमीन की रजिस्ट्री करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपए में हुई। सब कुछ एक सामान्य निवेश जैसा दिखता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं ही शुरू होता है। मामला इसलिए और ज्यादा गंभीर माना जा रहा है क्योंकि करीब 16 महीने बाद उसी इलाके के पास 32,000 करोड़ रुपए के वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। अब इसी कड़ी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भोपाल में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए सरकार ने वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, लेकिन जिस इलाके से यह बाईपास गुजरने वाला है उसी के आसपास गुराड़ी घाट गांव भी आता है। यही वो जगह है जहां अधिकारियों ने पहले जमीन खरीदी थी। बताया जा रहा है कि इस डील में सिर्फ मध्य प्रदेश कैडर के अफसर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा और दिल्ली में पदस्थ कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। उस वक्त इस जमीन की रजिस्ट्री करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपए में हुई थी, जबकि बाजार की कीमत इससे ज्यादा बताई जा रही थी। अब दावा है कि इस जमीन की कीमत बढ़कर करीब 65 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। हैरानी की बात यह भी है कि अधिकारियों द्वारा खरीदी गई जमीन बाईपास के प्रस्तावित रूट से महज 500 मीटर की दूरी पर बताई जा रही है। इतना ही नहीं, जो जमीन पहले कृषि भूमि थी उसका लैंड यूज बाद में बदलकर आवासीय कर दिया गया। जून 2024 में इसे आधिकारिक तौर पर कृषि से आवासीय श्रेणी में बदल दिया गया। सरकारी दस्तावेजों यानी आईपीआर, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न में निवेश को लाइक माइंडेड ऑफिसर्स यानी समान सोच वाले अधिकारियों का निवेश बताया गया है। यही बात अब बहस का मुद्दा बन गई है कि यह सिर्फ एक सामान्य निवेश था या फिर कुछ और। स्थानीय ग्रामीणों का भी कहना है कि अधिकारियों ने इस इलाके में जमीन खरीदी है। इस पूरे मामले पर सिस्टम परिवर्तन अभियान के प्रमुख और रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह दबास ने गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि पहले ऐसे आरोप नेताओं और बड़े बिल्डर्स पर लगते थे, लेकिन अब अधिकारी खुद सवालों के घेरे में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वेस्टर्न बाईपास का अलाइनमेंट 2-3 बार बदला गया और हर बार सड़क उसी इलाके की तरफ आती दिखी जहां अधिकारियों की जमीन है। दबास ने यह भी कहा कि जिस इलाके में यह प्रोजेक्ट प्रस्तावित है वहां टाइगर मूवमेंट भी बताया जाता है। ऐसे में पर्यावरण और जरूरत दोनों पहलुओं पर सवाल उठते हैं। उनका कहना है कि जब भोपाल में पहले से ईस्टर्न बाईपास है तो वेस्टर्न बाईपास की जरूरत क्या थी। मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि सड़क का रूट अधिकारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बदला गया। उनका कहना है कि सड़क जहां तकनीकी रूप से सही होनी चाहिए वहीं बनानी चाहिए, ना कि किसी के निजी फायदे के हिसाब से। वहीं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी का कहना है कि मामला सरकार के संज्ञान में है और इसकी जांच कराई जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ ये एक संयोग है कि देश के करीब 50 वरिष्ठ अफसर एक ही दिन एक ही गांव में जमीन खरीदते हैं और कुछ समय बाद उसी इलाके के पास हजारों करोड़ों का सरकारी प्रोजेक्ट आ जाता है, या फिर ये कहानी सिर्फ जमीन निवेश की नहीं, सिस्टम के भीतर किसी बड़े खेल की तरफ इशारा कर रही है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।